विचित्र स्वभाव। एक थी चिड़िया और एक थी चूहिया। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों साथ ही रहती, साथ खाती, साथ खेलती और साथ ही घूमने फिरने जाती। चिड़िया थी सरल स्वभाव की और समझदार भी बहुत थी, और वो हमेशा चूहिया का हित चाहती थी। समय समय पर उसे समझाती भी रहती थी। लेकिन चूहिया थी बिल्कुल उसके विपरीत स्वभाव की। वह चिड़िया की बात सुन तो लेती, लेकिन न तो वह उसकी बातों को मानती थी, उल्टा उसी को कोई न कोई अतर्कसंगत तर्क जवाब दे देती थी। एक दिन उन दोनों की जंगल में पिकनिक मनाने की योजना बनी और निकल पड़ी दोनों पिकनिक के लिए। चिड़िया ने बातों ही बातों में उसे इशारे से समझा भी दिया था कि देख बहन, जंगल का मामला है, अतः हम दोनों को बड़ी ही सावधानी से अपनी यात्रा करनी है। चूहिया ने स्वीकृति में अपनी गर्दन भी हिला दी, लेकिन अभी वे कुछ ही दूर चली थी कि रास्ते में एक झाड़ी थी। चिड़िया ने चूहिया को सचेत करते हुए कहा कि देख बहन, सामने झाड़ी है, मैं तो उड़कर पार कर लूंगी, लेकिन तुम्हें बड़ी ही सावधानी से झाड़ी से बचकर निकलना है। यह सुनकर चूहिया बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इतनी पागल भी नहीं हूं। तुम उड़कर झाड़ी पार करो, मैं आती हूं। चिड़िया तो उड़ गई, लेकिन चूहिया कहाँ मानने वाली थी। वह तो अपने स्वभाव से मजबूर थी। घुस गई झाड़ी में, और जो होना था वही हुआ जिसका चिड़िया को डर था। चूहिया फंस गई झाड़ी में और हो गई कांटों से लहूलुहान। जब काफी देर हो गई तो चिड़िया को बड़ी चिंता हुई और लगी चूहिया को ढूंढने। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार उसने चूहिया को ढूंढ ही लिया। उसकी हालत देखकर उसे उस पर बड़ी दया भी आई और गुस्सा भी आया। खैर, उसने बिना समय बर्बाद किए सर्वप्रथम उसे अपनी नन्ही चोंच से पकड़ा और बाहर निकाला और राहत की सांस ली। कुछ क्षण आराम करने के बाद चिड़िया बोली, देख बहन, मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना कि झाड़ी से बचकर निकलना है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा सुन, जो होना था वह हो गया, लेकिन आगे से ध्यान रखना। यह सुनकर चूहिया बोली, अरे बहन, तू तो व्यर्थ में दुखी हो रही है। मैं तो झाड़ी में नाक कान बिंदवा रही थी। यात्रा फिर शुरू हुई। रास्ते में भैंस का गोबर पड़ा हुआ था। चिड़िया ने फिर चूहिया को सचेत किया, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी और धंस गई गोबर में। चिड़िया ने फिर अपना कर्तव्य निभाते हुए उसे बाहर निकाला और फिर उसी बात को दोहराया। जानते हो अब की बार चूहिया क्या बोली? वह बोली, अरे बहन, तू तो व्यर्थ ही चिंता करती है, तेरी तो आदत ही खराब हो गई है। मैं तो मेहंदी रचवा रही थी, पिकनिक का मजा भी तो लेना है। ये थोड़ा ही है कि जैसे घर से आए थे वैसे ही वापस चले जाएं। यह सुनकर चिड़िया बोली, ठीक है, लेकिन आगे ध्यान रखना कहीं अनहोनी न हो जाए। चूहिया बोली, हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वे कुछ ही दूर आगे गई तो सामने समुद्र था। चिड़िया बोली, देख बहन, आगे का रास्ता समुद्र के किनारे से है, अतः हमें किनारे किनारे ही चलना है। लेकिन चूहिया कहाँ मानने वाली थी। बीच बीच में घुसने लगी समुद्र में। कुदरती उसी वक्त समुद्र में एक तेज लहर आ गई और लगी चूहिया समुद्र में डूबने। चिड़िया ने फिर अपनी मित्रता को निभाया और अपनी नन्ही चोंच से पकड़कर चूहिया को बाहर निकाला। सर्वप्रथम उसके पेट में से समुद्र का खारा पानी निकाला। तब कहीं चूहिया के जान में जान आई। आपको पता है अब की बार चिड़िया ने क्या कुतर्क दिया? वह बोली, अरे बहन, तुम क्यों व्यर्थ में इतनी दुखी होती हो? मैं तो गंगा स्नान करके पवित्र हो रही थी। इसी प्रकार और भी आगे कई घटनाएं हुई, लेकिन चिड़िया अपनी मित्रता को निभाते हुए चूहिया का साथ देती रही और चूहिया अपने स्वभावानुसार कोई ना कोई तर्क देती गई। लेकिन चिड़िया उसे अंत में पिकनिक कराकर हंसी खुशी घर वापस ले आई। इसीलिए शास्त्रों में कहा भी जाता है कि यह स्वभावो हि यस्यास्ति सः नित्यं दुर्तिक्रमः श्वा यदि क्रियते राजा तत्किन नाशनात्युपानहम्। अर्थात जिसका जो स्वभाव है वह बदल नहीं सकता। अर्थात स्वभाव परिवर्तन होना कठिन है। जैसे यदि कुत्ते को राजा बना दिया जाए तो क्या वह जूता नहीं चाटेगा? अर्थात अवश्य चाटेगा। यदि स्यात् शीतलो वह्निना शीतांशुर्दहनात्मका न स्वभावो अत्र मर्त्यानाम् शक्यते कर्तुमन्यथा। यदि अग्नि ठंडी हो जाए और चंद्रमा दाह पैदा करने लगे तो भी मनुष्य का स्वभाव बदला नहीं जा सकता। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा। सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम्।
उपदेश से किसी का स्वभाव बदला नहीं जा सकता, जैसे तपा हुआ भी पानी फिर से ठंडा जो जाता है।